साथियों, अभी हाल ही में भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए और कल उनका परिणाम भी आ चुका है। यह परिणाम इस देश के ऐसे लोगों के बीच में यह गर्व का विषय है जो लोग संविधान की महत्ता, जो लोग संविधान द्वारा प्रदत्त लोकतंत्रात्मक पद्धति को मानने वाले लोग हैं, वे निश्चित है कल के रिजल्ट से गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे अपने आप को। ये संविधान की खूबी है, ये लोकतंत्र की खूबी है कि भारत में हर व्यक्ति को बराबर माना गया है। कोई व्यक्ति किसी भी पद पर पहुंच सकता है, किसी की बपौती नहीं है, कोई भी बड़ा से बड़ा पद भारत का। ये लोकतंत्र की खूबी है। यही नहीं कि एक दलित या एक महिला जो भारत के समाज के सबसे निचले पायदान पर मानी जाने वाली आदिवासी समाज से भारत के 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं, यह गर्व का विषय है। वे न केवल आदिवासी समाज से बल्कि उड़ीसा प्रांत के मयूरभंज जनपद के ऊपरवेड़ा गांव में एक बहुत ही निहायत गरीब साधारण से परिवार में जन्मी। उन्होंने गांव के ही स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। वे एक लिपिक क्लर्क शिक्षक के रूप में अपनी पेशेवर जिंदगी की शुरुआत की। फिर वार्ड पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक जीवन का आगाज, पहली आदिवासी महिला राज्यपाल होने का गौरव भी महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने प्राप्त किया। ऐसी बेमिसाल शख्सियत अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर इसी 25 जुलाई को शपथ के बाद आसीन होंगी। राष्ट्रपति चुन ली गई हैं, अब केवल एक औपचारिकता बाकी है। कोई भी दल, कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति यह गर्व महसूस करे, हमारे दल ने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने देश की एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति निर्वाचित किया है, ये उनकी बड़ी भूल होगी, उनकी नादानी होगी, उनकी मूर्खता होगी। उनकी किसी राजनीतिक दल, किसी नेता, किसी भी व्यक्ति की ये जुर्रत, ये औकात नहीं है कि वे किसी को राष्ट्रपति चुने। ये भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र ये आजादी देता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति ऐसे बड़े पोस्ट पर चुना जा सकता है। बाबा साहब निश्चित है किसी पल का इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे पदों पर इस देश का वंचित समाज का व्यक्ति जब पहुंचेगा तो ऐसे वंचित लोगों को भी मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूरदर्शिता, उनका प्रयास और उनका दर्शन इस देश को गौरव प्रदान करता है। अब यह बात अलग है कि वो पद की गरिमा, इस संवैधानिक पद की गरिमा को किस तरह से निभाती हैं। जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व कर रही थी, आज वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। कैसे वो जिस परिस्थितियों से गुजरी हैं, वो उन्हें सब कुछ याद होगा।
वे कैसे पूर्ण कर पाती हैं ये अलग बात है, लेकिन गर्व तो जरूर महसूस होता है बाबा साहब पे, उनके दिए गए अधिकार पे, संविधान पे, भारत के लोकतंत्र पे। यह स्थिति फिर बदल सकती है, पुनः आ सकती है। इस देश के राजनीतिक सबसे बड़े पद अर्थात प्रधानमंत्री के पद पे भी इस देश के वंचित वर्ग का कोई व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बनेगा तो निश्चित है यह देश गौरवान्वित होगा और उस दिन बाबा साहब का सपना साकार होगा। उस दिन संविधान और लोकतंत्र की मर्यादाएं सफल होती दिखेंगी। उन सभी लोगों, इस देश के सभी लोगों को महामहिम द्रौपदी मुर्मू के 15वीं राष्ट्रपति चुने जाने पर हार्दिक बधाई के साथ साथ वह लोग भी जिन्होंने उनके निर्वाचन में अपना योगदान दिया है, बिना किसी राजनीतिक द्वेष या राजनीतिक भावना को भुलाकर निष्पक्ष रूप से ऐसे शख्सियत को इस पद पर बिठाया है, वे भी धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। अंत में अच्छे भविष्य की कल्पना के साथ पुनः देश की 15वीं राष्ट्रपति चुने जाने पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू को हार्दिक बधाई। धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम।